अब आगे की कहानी एपिसोड 22 में सुनिए। एक मनुष्य पैदा होने से लेकर मरने तक अपनी पूरी उम्र का काफी समय सोने में बिता देता है। सोना जरूरी भी है क्योंकि इससे थकान मिट जाती है और शरीर की अंदरूनी मशीनरी अपने को रिपेयर भी कर लेती है। नींद में सभी मनुष्य कभी न कभी सपने जरूर देखते हैं। हम तो सो रहे थे, आंखें बंद थी, हाथ पैर स्थिर थे, हमारे बिस्तर के अगल बगल की चीजों का हमें कुछ पता नहीं था। फिर यह सपने कौन देख रहा था? सपने तो हम ही देख रहे थे, क्योंकि जगने के बाद कई बार हम सपने भूल जाते हैं, लेकिन कई बार सपने याद भी रहते हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है, हम तो सो रहे थे लेकिन सपने भी हम ही देख रहे थे। बड़ी आसान सी बात है, वह जीवन की चैतन्यता जो दिखाई नहीं पड़ती, केवल महसूस हो सकती है। उसकी ऊर्जा, उसकी तरंग जो उस अनंत परम चैतन्य का ही एक छोटा अंश है, वही हमारे सूक्ष्म विचारों को मूर्त रूप में दिखाती है। हमें सब कुछ सही घटनाएं लगती हैं। सपने में कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सपने देख रहे हैं। सपने में हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं, कभी हंसते हैं और कभी रोते भी हैं। हमारी यही चैतन्यता है जो इस दुनिया से जाने के बाद भी खत्म नहीं होती। वह आनंदित भी अनुभव कर सकती है और दुखी भी हो सकती है, ठीक सपने के जैसे। उसके आनंद का अनुभव स्वर्ग है और उसके दुख का अनुभव नरक है। अपने जीवन में हम जितना ही शांत और स्थिर रहेंगे, जीवन के बाद भी शांत और आनंदित रहेंगे। और अपने जीवन काल में जितना व्याकुल रहेंगे, जीवन के बाद भी उतना ही बेचैन रहेंगे। अब यह हम सभी मनुष्यों के हाथ में है कि अपने मस्तिष्क में किस तरह के विचारों को पालते और पोसते हैं। आखिर यही विचार तो जीवन के बाद हमारी चैतन्यता के साथ मिलकर हमको सुख दे सकती है और हमको दुखी भी कर सकती है। थैंक यू।